इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मेघराज जी चुक्की देवी गंगवाल की स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्र वधू अंकित, प्रियंका गंगवाल, रोहित, शिल्पी गंगवाल, पौत्री तनिषा गंगवाल, प्रीशा गंगवाल, मैसर्स गंगवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी, पोस्ट धुलियान, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। बोले देवादेव श्री आदिनाथ भगवान के जय जय जय। देवादेव मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान के जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जय जय जय। गुणैतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रमाणिक संत परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। आत्म विकास का दिव्य सिद्धांत जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोषण और जहां पंचायत शैली में अद्भुत अतिथिकारी जिनालय ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे गुणायतन से सायंकालीन वेला में टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार सायंकालीन वेला में पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, पूरे भारतवर्ष से जो श्रावक श्राविका उपस्थित हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और चलते हैं प्रतिदिन की भांति हम और आप परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लें। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं उन श्रावक परिवारों के नामों की घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ते हुए अपने जीवन को स्वर्ण रूप प्रदान किया है। मैं जिनके नामों की घोषणा कर रहा हूं, अगर यहाँ पर उपस्थित हैं, अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। स्वर्ण दान देने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान राजकुमार जी ठोलिया, इम्फाल, मणिपुर, अगर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में संस्थापक सदस्य के रूप में गुणायतन से जुड़ने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है डॉक्टर पंकज कुमार जी, डॉक्टर आशा रानी जैन, बुढ़लाना, मानसा, पंजाब, हमारे बीच उपस्थित नहीं। मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर उनके भावों की अनुमोदना करते हुए उनका सम्मान करें। और आइए हमारे बीच में सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा सम्मान सहित मंच में आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, विमला जी, योगेंद्र जी, सुनील जी, योगिता जी, विज्ञान जी, कृतिका जी, वाणी शेट्टी, गया विहार हमारे बीच उपस्थित हैं जिन्होंने गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। वे आएंगे और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के संयुक्त महामंत्री श्रीमान सुनील जी हजारीबाग और साथ में राजकुमार जी काला, ये आएंगे सम्मानी नरेंद्र कुमार जी परिवार का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। बंधु सभी के लिए सूचना है, आप सभी से कहना चाहूंगा पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो भी श्रोता इस कार्यक्रम इस सूचना को सुन रहे हैं, ये सूचना सभी तक प्रेषित कर दें कि परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज संवेद शिखर गुणायतन में विराजमान हैं और उनके सानिध्य में आगामी 27 फरवरी से 7 मार्च तक श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्धों की आराधना तीर्थराज संवेद शिखर में करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जो भी मंडल पुण्याजक के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का अवसर सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, जिनकी भावना कि जीवन में एक बार परिवार के साथ मिलकर सिद्धों की आराधना करने का अवसर प्राप्त करना चाहिए, तो मैं आप सभी को आह्वान करना चाहूंगा। जो भी पुण्याजक के रूप में
मंडल पुण्याजक के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं 3,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से एक मंडल लेके आप अपने परिवार के 8 से 10 सदस्यों के साथ मिलकर इस अनुष्ठान को करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही सामान्य इंद्राणी के लिए राशि रखी गई है मात्र 51,000 रुपए की। जो भी मंडल पुण्याजक या सामान्य इंद्राणी के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का अवसर सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रमाणिक एक में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप अपने मंडल और सामान्य इंद्राणी के पद को आरक्षित कर सकते हैं। आइए इन्हीं सूचनाओं के साथ हम और आप संघ का समाधान का कार्यक्रम ऑफलाइन प्रारंभ करेंगे और प्रथम संघ का लेकर आ रहे हैं हमारे गुणायतन के संयुक्त महामंत्री हजारीबाग निवासी श्रीमान सुनील जी अजमेरा। उसके बाद तैयार रहेंगे आशीष जैन, बोस्टन, अमेरिका। मुनिवर 108 प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग का 13 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी 12 फरवरी को बिटिया की शादी थी और 2 महीने से काफ़ी चिंतित था कि कैसे होगा, लेकिन आपका आशीर्वाद मिला। उसके बाद मैं होने वाले दामाद के साथ आचार्य महाराज के पास भी गया, उन्होंने भी दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया और निर्विघ्न बहुत शांति से और बहुत शानदार तरीके से विवाह संपन्न हो गया महाराज जी। और मुझे लगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ अपने आप हो गया। तो महाराज जी आप संतों के में ऐसा क्या है जो सब कुछ अपने आप हो जाता है, कृपया विस्तार से संतों में कुछ है या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर तुम लोगों में ये विश्वास है जो सब हो जाता है, और अपने विश्वास को ऐसे ही बनाए रखो। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। श्रीमान आशीष जैन, बोस्टन, अमेरिका। उसके बाद तैयारेंगी श्रीमती सुमन जी काला, टोंक। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मैं आशीष जैन, बोस्टन, अमेरिका से। मेरा प्रश्न है गुरुवर कि क्या जैन समाज को स्कूल हॉस्पिटल से ज़्यादा भव्य मंदिरों की ज़रूरत है? देखिए, स्कूल हॉस्टल्स के अपने उपयोगिता है, मंदिरों का अपना। स्कूल हॉस्टल जो भी है वो केवल इस जीवन के लिए है। मंदिर हमारे भाव के दुखों के हरण के लिए। समझ गए? स्कूल और हॉस्टल से हम केवल एक संतति को बचाएंगे, मंदिर के निर्माण से पूरी संस्कृति को बचाएंगे। समझ गए? तो मैं नहीं कहता कि स्कूल हॉस्टल हमें नहीं बनाना है, उनके अपनी उपयोगिता है, उनका निर्माण हो, लेकिन ये सब तभी होंगे जब हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे। मंदिर हमारे भाव दुख भंजक होते हैं, सम्यक दर्शन के निमित्त होते हैं, इसलिए इनकी उपयोगिता को नकारना उचित नहीं। श्रीमती सुमन जी काला, टोंक, अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें। उसके बीच हमारे बीच में गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान महावीर जी, छावड़ा, कोलकाता, अपने परिवार के साथ उपस्थित हैं। मैं सम्मान से चाहूँगा वे आएँ और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं पुनः एक बार आवाज दूंगा संयुक्त महामंत्री गुणायतन श्रीमान सुनील जी अजमेरा, हजारीबाग। वहीं कर दो, वहीं सवाल भी हो जाएगा, दोनों काम करो। श्रीमती सुमन जी काला है क्या? अनुपस्थित। चलिए अगले प्रश्न के लिए तैयारेंगी रुचि सुचि जैन, पाटनी बहने। और उसके बाद अगले प्रश्न के लिए श्री महावीर जी, छावड़ा, कोलकाता। गुरुवार कटनी, मध्य प्रदेश से श्री सतीश जी जैन, पाटन परिवार, आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। मुनिश्री, जीवन का आरंभ अपने रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरों के रोने से। इस आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर हास्य भरा हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कृपया समाधान दीजिए। आरंभ खुद के रोने से और अंत दूसरों के रोने से होता है। आरंभ और अंत के बीच का जीवन हास्य से भरा रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, सभी को अपने जीवन की आरंभ की कहानी को याद रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मैं कितने संघर्ष के बाद इस दुनिया में आया हूँ। मुझे प्रसूति की कितनी पीड़ा झेलनी पड़ी है, कितना कष्ट गर्भ का मैंने झेला है, तब मैंने इस धरती पर आकर सांस लिया है। जीवन की दुर्लभता का जिसे एहसास होता है,
वो अपने और औरों के जीवन का ख्याल रख पाते हैं, और जो अपने और औरों के जीवन का ख्याल रख पाते हैं वे ही अपने जीवन को बेहतर बना पाते हैं। इसलिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जीवन के सार को पहचाने, जिससे जीवन का उद्धार हो सके। जो जीवन के यथार्थ को जाने लेता है वह कभी संसार में भटक नहीं पाता। हम लोगों के साथ मुश्किल यही है कि सुदीर्घ जीवन जी लेने के उपरांत भी अपने जीवन के सार को नहीं पहचान पाते। काश हम सार को पहचानें और अपने जीवन का उद्धार कर सकें। श्रीमान विक्की जैन कन्नौज उत्तर प्रदेश से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। गुरुवर, जैसा कि आप अपने प्रवचनों में हमेशा कहते हैं कि अपने माँ बाप को अपना सब कुछ समझें, उनको बराबर से पूरा सम्मान दें, वही हमारे सब कुछ हैं। लेकिन मेरी शंका यह है कि अगर वह अपने दो बेटों में ही मतभेद करे, एक को अपना सब कुछ दे दें और दूसरे को बहुत कम मात्रा में, जबकि उनके पास बहुत कुछ है, तो ऐसे में उस स्थिति का सामना कैसे किया जाए? यह तो लाजमी है कि आपस में मनभेद हो जाएगा। देखिए, पिता को चाहिए कि अपनी संतान को व्यवस्थित रखे, पक्षपात न हो। लेकिन संतान को चाहिए कि पिता जो कुछ भी दे उसे स्वयं के प्रति उनकी कृपा माने। एक बात सदैव ध्यान रखना, बड़ों की कृपा पर हमारा अधिकार नहीं होता, वह उनकी करुणा होती। कृपा को अधिकार मानना धूर्तता की पहचान है। उन्होंने क्या दिया, क्या नहीं दिया, इसमें दिमाग लगाने की जगह उन्होंने जो कुछ हमें दिया क्या कम दिया? तुम्हें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, शिक्षा दी, सब कुछ तो तुम्हारे माँ बाप ने दिया। अब बोल रहे हो उनको ज़्यादा दे दिया, मुझे कम दे दिया। तो ये सोचो कि शायद उन्होंने इस लायक उन्हें समझा होगा कि उनको ज़्यादा दिया, मुझे कम दिया। मेरे संपर्क में एक भाई है, उनके 3 भाइयों का परिवार, और बड़े भाई को पिता ने सबसे कम दिया, 2 भाइयों को ज़्यादा दी। पर जिसकी सोच सकारात्मक होती है वो किस तरह की प्रतिक्रिया करते हैं और कैसे प्रगति करते हैं, मैं उदाहरण आपके बीच रख रहा हूँ। कोई किस्सा नहीं है, हमसे जुड़े हुए व्यक्ति के जीवन की कहानी है। तो जब बड़े को कम दिया, कुछ लोगों ने बोला कि तुम्हारे साथ पक्षपात हुआ है। बोले नहीं, हमारे पिता ने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि उनको मुझे हुनर का पता है, मेरे अनुभव का पता है, उन्हें मालूम है इसको कुछ भी नहीं देंगे तो ये खड़ा कर लेगा। इन 2 को ज़्यादा ज़रूरत है इसलिए दिया है, और मेरे दोनों भाई मुझसे कमज़ोर हैं। मेरे पिता ने मुझे जो दिया मैं उसका आभारी हूँ, ये नहीं देते तो भी मैं बहुत कुछ कर सकता था। और उसने किसी नकारात्मक दिशा में अपनी बुद्धि को लगाने की जगह सकारात्मक दिशा में बुद्धि को लगाया, आज सुसमृद्ध है। एक वो है जो अपने हुनर और योग्यता को बढ़ाकर जीवन की उन्नति करता है, और दूसरा वो है जो दूसरों को कोस कोस करके जिंदगी को तबाह करता है। संत कहते हैं जो है सकारात्मकता से सहज स्वीकार करो, इसी में जीवन का रस है, बाकी तो केवल द्वंद्व है। उज्जैन मध्य प्रदेश से वैभव जैन प्रश्न कर रहे हैं, और ये सभी की संख्या है। गुरुवर, मेरे परिवार में सब लोग ज़्यादातर बीमार रहते हैं। मेरा उनसे भावनात्मक जुड़ाव अत्यधिक है, इस कारण उनकी पीड़ा देख मुझे भी दुख होता है। घर की स्थिति भी ठीक नहीं है, मुझ पर पढ़ाई का भी दायित्व है, पर ऐसे माहौल में इतनी कठिन पढ़ाई के लिए खुद को आत्मविश्वासहीन मानता हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए, कैसे मैं इन प्रसंगों से खुद को अप्रभावित रखूं और पढ़ाई पर ध्यान लगा सकूं। देखिए, घर परिवार में यदि कोई बीमार है तो उसे अपने सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में देखना चाहिए, और मन ही मन ये तय करना चाहिए कि मुझे किसी भी तरीके से इस चुनौती से पार उतरना है,
इस चुनौती का सामना करना है, चुनौती को उपलब्धि में परिवर्तित करना है। यह मनोदशा बनानी चाहिए और सोचना चाहिए कि यदि मैं अपने लक्ष्य से विफल हो जाऊंगा तो आने वाले दिनों में इनका सामना कौन कर पाएगा। तो मैं चूँकि परिवार का एक जिम्मेदार घटक हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि अपने आप को इतना मजबूत बनाऊं कि इन सारी बातों का सहजता से सामना करके जीवन को आगे बढ़ा सकूं। यदि ऐसी भाव दशा बना ले तो ये चुनौतियां बहुत सहजता से पूरी होगी और जीवन का पथ भी प्रशस्त होगा। श्रीमती शीला जी जैन महाराष्ट्र मुंबई से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रही हैं। पूज्य गुरुवर, अगर कोई मिथ्या दृष्टि हमसे ज्ञान प्राप्त करके भी मिथ्यात्व को न छोड़ रहा हो तो हमें उसे आगे पढ़ाना चाहिए या नहीं? अगर आगे पढ़ाते रहें तो क्या सावधानियां रखनी चाहिए? समझाने की कृपा करें। अगर कोई हमारा ज्ञान लेकर दिख रहा है कि वो मिथ्यात्व नहीं छोड़ पा रहा और बल्कि उसको पुष्ट कर रहा है, तो उसे अपात्र मानकर अपनी दूरी बना लेनी चाहिए। यदि वो हमारी बात को गहन करने की थोड़ी भी रुचि दिखाता है और ऐसी संभावना दिखती है, तब तो अपना दिमाग लगाना चाहिए, नहीं तो अपात्र को ज्ञान देने से ज्ञान का दुरुपयोग ही होगा। इसलिए ये सावधानी तो रखनी ही चाहिए। कटनी मध्य प्रदेश से श्रीमान सुभाष जी आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। गुरुवर, जो सपने विश्वास की दम पर खड़े होते हैं उनको गिराने की ताकत किसी में नहीं होती। महाराज जी, फिर भी लोग डगमगाते हुए क्यों तोड़ लेते हैं? जो सपने विश्वास से होती है उन्हें गिराने की ताकत किसी में नहीं होती, फिर भी लोग डगमगाने। जो डगमगाएगा वो टूटेगा, जो दिल रहेगा वही अपने सपनों का साकार कर पाएगा। तो ध्यान केवल बात केवल इतनी सी ध्यान में रखने की है कि सपने जगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, सपनों को साकार करना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और सपनों को साकार वे ही कर पाते हैं जो दृढ़ संकल्पी होते हैं। कहते हैं वे सपने साकार नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो अपनी नींद खो देते हैं। अपनी नींद खो, अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण और निष्ठा रखो, उसके लिए अपना 100% अर्पित करने की कोशिश करो, तब कहीं जाकर अपने सपने को साकार किया जा सके। और आइए चलते हैं यहाँ पर उपस्थित श्रावक श्राविकाओं की शंकाओं के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। पुनः एक बार सभी के लिए सूचनाएं। परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज संबे शिखर में ही विराजमान है और उनके सानिध्य में 27 फरवरी से 7 मार्च तक सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है। आइए हम और आप सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा प्रथम शंका के लिए श्रीमान गुणायतन ट्रस्टी महावीर छौड़ा कोलकाता, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रेशु जैन लखनऊ। नमस्ते गुरुदेव। आगामी अष्टायनिका में जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान संस्कृत में आपके द्वारा आपके आशीर्वाद से होने जा रहा है, उसमें भाग लेने से हम श्रावकों को क्या क्या किस प्रकार से लाभ पुण्य मिलता है? अरे सिद्ध चक्र विधान का लाभ मुझसे पूछ रहे हो? हमने तो जब से होश संभाला तब से ही सिद्ध चक्र के विधान के बारे में सुना है। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8। ये तो सुना है ना। सिद्ध चक्र महामंडल विधान एक ऐसा विधान है जो हमें सिद्धि तो दिलाता ही दिलाता है, शुद्धि तत्काल कर डालता है। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि गृहस्थों के द्वारा अपने जीवन काल में किए गए ज्ञात अज्ञात पापों के प्रायश्चित की शुद्धि सिद्ध चक्र विधान से होती है। ये पाप निवारक महाअनुष्ठान है। न जाने तुम्हारे द्वारा अपने जीवन में कितने कितने प्रकार से कैसे कैसे पाप हो जाते हैं। भगवान की भक्ति में कर्म निर्जरा की अमोघ शक्ति है।
शास्त्र कहते हैं जिन बिंब दंसन पूजन वंदन नमन सने ही बहुकम पदेशान निज्जर उलंभा दो। ये कर्म काटने का एक अच्छा निमित्त है। उसमें सिद्ध चक्र मंडल विधान गुणित क्रम से, जिसमें अर्घों की वृद्धि 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024, ये जिस तरह से उसकी अर्घावली गुणित क्रम से बढ़ती है, ऐसे इसमें कर्मों का क्षय भी गुणित क्रम से होता है। पाप के क्षय का और पुण्य के संचय का ये अभिनव योग है सिद्ध चक्र महामंडल विधान। और उस सिद्ध चक्र महामंडल विधान को भी हिंदी में पढ़ते हो करते हो, तुम लोगों को कितनी एकाग्रता होती मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो संस्कृत के सिद्ध चक्र में एक बार सहभागी हो गए वो कभी भूलते नहीं, क्योंकि पूरे विधान में केवल और केवल मंत्रोच्चार होता है। 9 गुना लाभ। ऐसे तो एक बार ही मंत्र बोलते हो, आधी ढोलक की थाप में जाती, पता ही नहीं लगता कब पंडित जी ने मंत्र बोल दिया। लेकिन यहाँ एक एक मंत्र को कीर्तन करते हुए 9 बार बोलना एक अलग आनंद अनुभूति और उसका लाभ भी होता है। बहुत लोगों के जीवन में इसका प्रभाव पड़ा, मैं उसे महिमा मंडित नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बहुतों के जीवन के अंतराय टले और बहुतों के जीवन में व्यवधान मिटा। एक परिवार जिनके घर में हर साल 1-2 बड़ा एक्सीडेंट होता था, नाम ही ले लेता हूं, प्रेमी परिवार, 3-4 साल 5 साल से वे लोग परेशान थे। मुझसे कहा, हमने कहा एक काम करो भैया, तुम्हारा कुछ ना कुछ कर्म का चक्कर है, एक बार परिवार के साथ सिद्ध चक्र विधान कर लो। सन 2009-10 की बात है, मैं यहीं शिखर जी में था। उनको बात जम गई, घर में ताला लगाकर पूरा परिवार आया और सिद्ध चक्र विधान संस्कृत का कराया, पारिवारिक विधान। उस दिन के बाद से आज तक उस परिवार में कोई बाधा नहीं। मैं ये नहीं कहता कि चमत्कार है, मैं केवल ये कहता हूं कि ये श्रद्धान अपने हृदय में जगाओ कि इस तरह के महानुष्ठानों से मेरे कर्म निश्चित रूप से कटेंगे। और जब कर्म कटेंगे तो रास्ता तो अपने आप खुलेगा ही खुलेगा। तो प्रत्येक सदगृहस्थ को अपने जीवन में कम से कम एक बार सिद्ध चक्र विधान जरूर करना। और सिद्ध चक्र विधान करो, उसमें भी संस्कृत का करो, और संस्कृत का भी 28 में करो, और 28 में भी सिद्ध क्षेत्र में करो, और सिद्ध क्षेत्र में भी शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में करो, और वहां भी गुरु मुख से मंत्र सुनते हुए करो। ये गुणित क्रम से वृद्धि होगी। इसलिए अवसर है। विधान तो यहाँ 108 मंडली होना था, चूंकि हमारा कार्यक्रम परिवर्तित हुआ इसलिए यहाँ से सारे कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। लेकिन फिर भी आप लोगों में कुछ का पुण्य था, तो वो विधान में बहुत से लोग आ रहे हैं। मुझे जैसी जानकारी मिली है कार्यालय के लोगों के द्वारा कि हमने आवास आदि की जितनी व्यवस्था अब उपलब्ध हो पाई है, लगभग उतनी पूरी व्यवस्थाएं भी हो गई है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुम सब आ जाओ, अब तो शायद तुम निवेदन भी करो तो हो सकता है तुमसे ये मना करे कि हमारी व्यवस्थाएं सीमित है। लेकिन मैं आप सबसे इतना ही कहूंगा, अगर मौका मिलता है तो चूकना नहीं है। क्या? चूकना नहीं, ये अवसर है। कई परिवार तो इसके इतने रसिक हैं कि तीनों 28 में उनको सूचना मिले अपना नाम पहले सुरक्षित कराते हैं। और इस बार के इस विधान में एक अच्छा सुयोग है। अशोक जी पाटनी, मुझे तो लगता है शायद उनका ही पुण्य जोर मारा है। अशोक जी सुशीला जी पाटनी के इस वर्ष विवाह के 50 वर्ष पूर्ण होने वाले, और उन्होंने 2021 में मुझसे निवेदन किया था कि 2023 में जब मैं हजारीबाग में था, दर्शन के लिए आई थी सुशीला जी, तब निवेदन किया
कि महाराज जी हमें आपके सानिध्य में सिद्ध चक्र मंडल विधान शिखर जी में करना है। मैंने कहा मैं शिखर जी जा रहा हूँ, देखूंगा रहूंगा तो हो जाएगा। और उनके हिसाब से इस विधान की घोषणा हुई, लेकिन बात पलटी, हमारा कार्यक्रम कुछ बदला। तो वो तो राजी थे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे की बात है। उन्होंने अपने कार्यक्रम को स्थानांतरित भी किया, लेकिन जैसे मालूम पड़ा कि महाराज जी रुके हुए हैं तो महाराज फिर ये मौका तो मिलना ही चाहिए। उनने वापस अपने कार्यक्रम को संशोधित किया है और वे लोग परिवार के साथ आएंगे। लोगों के लिए प्रेरणा है। वो ऐसे भी सादगी की मूर्ति हैं, वे चाहें तो 50वें को तो पता नहीं किस स्तर से मना सकते हैं, लेकिन उन्होंने ताम झाम किए बिना प्रभु आराधना, ऐसे भी वो उनके लगभग सुशीला जी तो सभी 28 में विधान करती ही है। ये विधान और भी अनेक परिवार यहाँ हैं, लगभग सभी प्रमुख मंडल तो पहले ही हो गए और भी हो गए हैं। लेकिन जिनको इसका लाभ लेना है, लाभ जरूर उठाए। मौका मिले तो फायदा हमेशा लेते रहना चाहिए। जिसको जिस रूप में अवसर मिले, कर्म निर्जरा का ये श्रेष्ठ अवसर है, इसे मानकर चलना चाहिए। हम लोगों को भी आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग भी इसमें लाभ। बिल्कुल आ जाओ। श्रीमती रेशु जैन जयकारा गुरुदेव का। लखनऊ, उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे श्रीमान प्रकाश चंद्र जी शास्त्री नशिया जी इंदौर। परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में मेरा, मेरे दोनों परिवारों का बारंबार नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अवकाश कर्तव्य पूर्ण होने पर ही होता है। अवकाश कर्तव्य पूर्ण होने पर ही होता है। मनुष्य भाव की सार्थकता किन किन सोपान पर चढ़ने से होए कि अवकाश की स्थिति में हम पूर्ण संतुष्ट हों कि हमने दोनों कार्यों, मनुष्य भाव की सार्थकता और अपनी कर्तव्य दायित्व को पूर्ण सफलता से प्राप्त किया है। मनुष्य भाव की सार्थकता को अपने दायित्वों की पूर्ण सफलता के साथ हम पा सके, उसके लिए कुछ नहीं करें। 4 आश्रम जीवन में हैं, चारों आश्रमों के कर्तव्यों को पूरा कर लो। समझ लो हम इस दुनिया में कृत्य होकर जा रहे हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम जो विवाह पूर्व होता है, गृहस्थ आश्रम जो विवाहोपरांत होता है। तीसरा क्रम है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम का आशय है अपने गार्हस्थ्यिक दायित्वों से मुक्त होते ही धीरे धीरे पारिवारिक जिम्मेदारियों को कम करते हुए स्वयं के प्रति स्वयं के उत्तरदायित्व को बढ़ाने का प्रयास करना। त्याग, संयम, साधना और अनासक्ति के रास्ते पर चलना। व्रत, संयम और त्याग तप के मार्ग में आगे बढ़ते जाना। घर में रहते हुए भी न रहने जैसी स्थिति को अपना लेना, इसको बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम, जो घर में रहते हुए भी न रहने जैसा हो। वो भावना अपने अंदर बननी चाहिए जिससे हमारा जीवन वानप्रस्थी की श्रेणी में आ सके। और चौथा है संन्यास आश्रम, कि अंत में उससे भी मुक्त हो और अपने दायित्वों को पूर्ण करते हुए संलेखनापूर्वक इस शरीर को छोड़ने का उपक्रम करना। यदि ये कर लिया तो हमारा जीवन धन्य हो गया। और जिन्होंने ये नहीं पाया, समझ लो उसने अपने निर्भव को यूं ही गंवाया। आजकल देखने में ये आता है ब्रह्मचर्य आश्रम, उसमें भी विकृतियां आ गई। गृहस्थ आश्रम भी जैसे तैसे खींच रहे हैं। वानप्रस्थ और संन्यास का तो पता ही नहीं है। इसी कारण खींचतान के लोग जिंदगी जीते हैं और अस्पतालों में मरकर शरीर छोड़ते हैं। आहें भरते हुए शरीर छोड़ते हैं। वे अपने संसार को बढ़ाने वालों में शामिल होते हैं। अगर इस संसार को समेटना चाहते हो तो जो आश्रम की व्यवस्था हमारे शास्त्रों में अनादिकाल से चली आई है, उसे अपनाएं और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें। नमोस्तु भगवान। श्रीमान प्रकाश जी शास्त्री इंदौर अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें, उसके पूर्व में आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान मनोज जी पाटनी आए पूरे परिवार के साथ गुरुवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान मनोज जी पाटनी कोलकाता गुणायतन ट्रस्टी, और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के प्रशासक महोदय श्रीमान सिद्धार्थ जी कानपुर। वे आएंगे हमारे सम्माननीय गुणायतन ट्रस्टी मनोज जी पाटनी कलकत्ता, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। जब तक प्रकाश जी सवाल करें। आचार्य परमेश्वरी गुरु विद्यासागर महाराज चरणों में कोट कोट नमन।
परम पूज प्रमाण सागर मेरे चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, मेरी शंका है कि आज व्यक्ति कर्तव्य पर तो आगे बढ़ना नहीं चाहता है, आज व्यक्ति कर्तव्य तो करना नहीं चाहता है, अधिकार भरपूर मांग रहा है, और उससे जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं या धनवान लोग हैं उनको देख करके समाज अपना आदर्श मान रहा है। जिस समाज में विकार उत्पन्न हो रहे हैं उसके लिए महाराज श्री आम आदमी क्या करे? आज मैं देख रहा हूं, मैं कई संस्थाओं में मैं जुड़ा हुआ हूं, कई मैं ट्रस्टी पदाधिकारी भी हूं, लेकिन समाज को देखता हूं जो बड़ा दुख होता है। उसके लिए गुरुवर आप ही समाधान कर सकते हैं कि समाज का विकास हो। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगा, ये काल का प्रभाव है। कभी बहुत पहले कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, छोटी सी क्षणिका थी, कर्तव्यों की हीनता अधिकारों का नर्तन। कर्तव्यों की हीनता अधिकारों का नर्तन, कल और आज में बस इतना परिवर्तन। ये कलयुग है, ऐसा चलेगा। हम दूसरों को कोसने की जगह खुद को इस तरीके से मानसिक रूप से तैयार करें ताकि हम इस प्रकार की दुर्बलताओं से अपने आप को दूर रख सकें। नमोस्तु महाराज जी। ब्रायटन ट्रस्टी श्रीमान मनोज जी पाटनी पूरे परिवार के साथ रहेंगे। परम पूज मुनिवार के श्री चरण मनन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और इस परिवार के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के प्रशासक महोदय श्रीमान सिद्धार्थ जी कानपुर। और अगली शंका के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती निधि जी, रोहित जी वड़कुल ललितपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे रुचि सुचि जैन पाटनी बहने। श्रीमान रोहित जी, निधि जी वड़कुल ललितपुर। उसके बाद तैयार रहेंगी दोनों बहनें रुचि और सुचि पाटनी। ताली बजा के सम्मान करें इनका। नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर ले जाने वाले गुणायतन प्रणेता मम आराध्य गुरुवर के श्री चरणों मेरे दोनों परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु गुरुदेव। दो गोरे दो सांवले दो हरियाले दो लाल 16 कंचन वर्ण के 24 ही भगवान। तो हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि जो तीर्थंकरों का ये जो वर्ण है वो उनके जन्म से केवल ज्ञान तक रहता है या कब से कब तक का बताया गया? ये जन्म से होता है, जन्म से ही होता है। तो क्या आज भी यह लाल वर्ण हरे वर्ण देखने में आता है? और लाल हरे दिखते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे लाल है ना बड़े मेटेलिक होते, वो अलग ही अट्रैक्शन होता है। यत्ते समानम अपरम नहीं रूप मस्ती वाली बात होती है, वो अद्भुत होते हैं। चलिए, नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमान मनोज जी पाटनी परिवार कलकत्ता अगली शंका के लिए। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान नरेश जी मानसरोवर जयपुर। ओ नहीं है, सवाल नहीं है, एक ऐसे ही काल अगला बोलो। हाँ, श्रीमान नरेश जी मानसरोवर जयपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान जितेंद्र जी बबीता जी। अगला बोलो। श्रीमान जितेंद्र जी बबीता जी कोषाध्यक्ष जैन समाज छतरपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विनीत जैन जबलपुर। बबीता जैन छतरपुर। बोलिए। महाराज जी श्री के चरणों में कोटि सा नमन और परिवार की तरफ से भी कोटि सा नमन और छतरपुर महिला मंडल की तरफ से भी कोटि सा नमन। महाराज जी, हमारी जो शंका यह है कि जब शरीर में तकलीफ होती है तो उस समय देह रूप को एक गिने बैरातम तत्मुदा है, तो महाराज जी उस समय गुणस्थान गिर जाता है क्या? गुणस्थान गिरे या न गिरे, मन तो गिर ही जाता है। महाराज जी तो शरीर से राग होता है, कोई जरूरी नहीं कि जिसका शरीर शारीरिक पीड़ा का एहसास करने वाला मिथ्या दृष्टि हो, लेकिन शरीर में आत्मबुद्धि रखने वाला सम्यक दृष्टि नहीं होता। ऐसे ही और महाराज जी पीढ़ी कैसे गिनी जाती है? जहां से खून का रिश्ता शुरू होता वहां से। अभी आज से कुछ दिन पहले बताया था मैं। ओ चलिए आगे। विनीत श्रीमान विनीत जैन विनीत टाकेश जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे पाठशाला ग्रुप अमरावती। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आजकल मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन भी डेस्टिनेशन पे होने लगी और वैलेंटाइन डे भी। मैंने अपनी मैरिज एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन श्री सम्मेद शेखर जी की वंदना में करके की और वैलेंटाइन डे का भी सेलिब्रेशन अभिषेक शांति धारा और आहार से किया, पर दोनों में थोड़ा ये रहा कि उसमें वंदना डोली से की और आहार किसी और के चौके में दिया। तो क्या मेरे P&L अकाउंट में कुछ पुण्य का क्रेडिट होगा क्या? थोड़ा सा तो होगा। अब अगली बार ऐसा कर लेना कि थोड़ा और इस पुण्य को साथ जोड़ लेना, ताकि अगली बार अपने हाथ का चौका लगा के आहार दे लो
और वंदना करने लायक किसी क्षेत्र पे जाओ तो अपने दम पर वंदना कर सकते। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। पाठशाला ग्रुप अमरावती की सभी बहनें और उसके बाद मैं मंच पर विराजित शुल्लक श्री प्रशांत सागर जी महाराज जो गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी के संगस्थ हैं अगली शंका के लिए। नमोस्तु महाराज जी, फुकटे परिवार की ओर से सबकी तरफ से नमोस्तु। जब जीवन में बहुत विपत्ति और संकट आ रहे हैं तो मन को कैसे स्थिर रखें और किस प्रकार से धर्म ध्यान करें? देखो, जब विपत्ति आए तो मन को स्थिर कैसे रखे, सवाल बार बार आता है। एक बार एक युवक ने मुझसे सवाल किया, जब चारों ओर सघन अंधेरा हो, हाथ पर हाथ न सूझता हो तो क्या करूं? घोर निराशा हताशा के बादल छाए हों तो क्या करूं? मैंने उसे जो उत्तर दिया, आपके सवाल में भी मैं वही उत्तर देना चाहता हूं। मैंने उसे एक सवाल किया, ये बताओ, अगर कहीं जा रहे हो और अचानक रास्ते में रास्ता अवरुद्ध हो जाए और पहाड़ हो तो क्या करोगे? आपसे पूछता हूं, क्या करोगे? कहीं किसी जरूरी काम से जा रहे, एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है, सामने पहाड़ खड़ा हो जाए तो क्या करोगे? रिवर्ट आ जाओगे? पहाड़ से गाड़ी भिड़ाओगे? क्या करोगे? आपके पास माइक है, बोलिए। चढ़ेंगे महाराज जी। हाँ, पहाड़ चढ़ाई अब करेंगे। गाड़ी तो नहीं है, गाड़ी चढ़ेगी नहीं, रास्ता है नहीं, अब क्या करोगे? प्रभु का नाम लेंगे। प्रभु उस समय काम नहीं आएंगे, प्रभु ने जो मार्ग बताया वही काम में आएगा। ऐसी घड़ी में रिवर्ट आना भी ठीक नहीं, पहाड़ से गाड़ी भिड़ाना भी ठीक नहीं। क्या करना? डायवर्सन खोजना और पहाड़ को पार करने का रास्ता निकालना। कोई डायवर्जन ढूंढो। अरे पहाड़ यहां है, कोई ना कोई रास्ता तो मिलेगा। तो जब भी आपके सामने कोई विपरीत परिस्थिति आए तो पहले देखो इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, उधर डाइवर्ट करो। और अगर ऐसा संभव नहीं है तो अपनी दृष्टि को परिवर्तित कर लो, अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करे। यदि मनुष्य परिस्थितियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने में समर्थ हो जाता है तो विषम से विषम स्थिति भी उसके लिए अनुकूल बन जाती। समझ गए? तो कोई भी चीज हो, जब ऐसी स्थिति हो उस समय पहला काम अपने दृष्टि को बदलना। दृष्टि को बदलने का मतलब प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करना। समझ गए? प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या कर लो। जैसे विपत्ति है, बीमारी है, वियोग है अथवा अन्य कोई विसंगति, ठीक है? अब विपत्ति आई, हे भगवान मेरे ऊपर ये कैसी विपत्ति आन पड़ी, मेरे ऊपर कैसी विपत्ति आन पड़ी, इसका रोना रोने से क्या विपत्ति टलेगी? विपत्ति और भारी हो जाएगी। क्या करो? उस विपत्ति में संपत्ति खोजो। ये सोचो, हे भगवान विपत्ति तो आई, पाप कर्म का उदय आया, पर इतनी कृपा रही कि कम से कम मैं खड़ा हूं। मेरे ऊपर मार तो पड़ी, चोटिल हुआ, पर इतनी गनीमत है चकनाचूर नहीं हुआ। ये सोच रख सकते हैं कि नहीं? हाँ? मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है जिनके ऊपर घोर विपत्ति आई, व्यापार में भारी नुकसान हुआ, पत्नी की किडनी खराब हुई और बेटे का डाइवोर्स हुआ। 1.5 साल में 3 बड़ी दुर्घटनाएं। वो एक प्रकार की ट्रेजेडी थी, लेकिन धन्य वो आदमी, दूसरा आदमी या तो सुसाइड कर लेता या डिप्रेशन का शिकार हो जाता। वो आदमी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने एक ही बात कही कि व्यापार में नुकसान हुआ, पर मैं इस बात के लिए अपने आप को खुशनसीब मानता हूं कि नुकसान तो हुआ पर इतना नुकसान नहीं हुआ कि मैं कर्जदार बन जाऊं। मुझे जितना नुकसान हुआ उतने एसेट्स हैं
कि मैं उसे चुका सकता हूँ। और मैंने अपने कैरियर की जब शुरुआत की थी मेरे पास कुछ नहीं था, आज सारा नुकसान चुका दूँ तो भी उससे बेहतर हूँ। ये सोच। पत्नी की किडनी खराब है, बोला ठीक है पत्नी की किडनी खराब है, लेकिन मेरे साथ गनीमत है मेरी किडनी उनसे मैच करती है और मैं अपनी किडनी देकर खुद को और पत्नी को सरवाइव कर लूंगा। ये बात हुई। बेटे का डाइवोर्स हुआ तो डाइवोर्स होने के बाद वो रोना नहीं रोया, बोला अच्छा हुआ डाइवोर्स हो गया, शांति से निपट गया। मेरे एक मित्र के बेटे के साथ ऐसी स्थिति हुई, केस हुआ और उसमें 3 करोड़ रुपया सेटलमेंट में लग गए। डॉक्टर थे, उनकी बेटे का संबंध किसी वकील के लड़की से हुआ, ऐसा चक्कर में फंसा, केस हुआ, भागते फिरा 3 साल तक चक्कर में पड़ा, डॉरी और लाद दिया और अंत में 3 करोड़ रुपया देके सेटलमेंट हुआ। बोला मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, विपत्ति को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन विपत्ति में मुस्कुराने की कला हमारे अंदर हो सकती कि नहीं हो सकती? कब होगी? जब तुम्हारी दृष्टि बदलेगी, सोच सकारात्मक होगी। अगर सोच में सकारात्मकता है तो ये सब चीजें चुटकियों में हो सकती हैं। समझ गए? इसलिए घबराइए मत। मैं तो अक्सर कहता हूं, कदम रखा करता कांटों पे, मुझे व्यथा से प्रीत है। कदम रखा करता कांटों पे, मुझे व्यथा से प्रीत है। विपदाओं में मुस्काना ही जीवन का संगीत है। वो मुस्कुराहट अंदर आ सकती है यदि आपकी सोच सकारात्मक हो। वियोग हो जाए, सकारात्मक सोचो। बीमारी आए, सकारात्मक सोचो। एक भाई अपनी धर्मपत्नी को लेकर आए, धर्मपत्नी बड़ी विचलित सी थी, कुछ ना कुछ बीमारी बनी रहती। समेटना पड़ेगा नहीं प्रवचन हो जाएगा, पूरा टॉपिक ही ऐसा है। लेकिन ये सबकी, मैं समझता हूँ आप सबका सवाल है ना इसमें समाहित, तो आप जिनका नंबर कट जाए इनको कोसोगे तो नहीं, ये कैसा सवाल कर लिए है ना। तो इसके बाद 2 के लिए जगह बचा करके मैं बात को पूरी कर देता हूँ, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अब उनकी धर्मपत्नी बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा अंदर से टूट गई थी, डिप्रेशन की शिकार थी। मेरे पास लेकर आए, मैंने उनसे छूटते ही कहा तुम अपने आप को बीमार मानते हो, मुझे आश्चर्य। घर से चल कर आए, बोले होता क्या? बोले पूरा बदन टूटता है महाराज जी, मन करता है सुसाइड कर लो। बोले तुम बीमार अपने आप को मान रहे हो, घर से चल के आ रही हो। उनका घर 3 मंजिल में था, घर में लिफ्ट नहीं था। बोले कैसे आए? बोले उतर के आए। कितनी बार उतरते? बोले महाराज कम से कम 2-3 बार चढ़ना उतरना तो हो जाता है। बोले काम घर का कौन करता है? तुम करती, कोई और करता? बोले दूसरा करता। हम बोले मुझे आश्चर्य, तुम बीमार कहाँ हो? बीमार तो वो है जो बिस्तर पकड़ा है, बीमार वो है जो अस्पतालों में भर्ती है, बीमार वो है जो लाचार है। तुम यदि कदाचित बीमार हो तो ठीक है, बीमार हो, तुम्हारी बीमारी ठीक हो, मैं ऐसा आशीर्वाद और सद्भावनाएं तुम्हारे प्रति रखता हूं। लेकिन बीमार हो इसका दुख मत मनाओ, लाचार नहीं इसकी खुशी मनाओ। मैं बीमार हूं तो क्या हुआ, लाचार नहीं हूं। बीमारी को सहने की ताकत मेरे भीतर विकसित हो, ऐसी सोच बना लो तो स्थितियां ठीक होगी। समझ गए? तो सोच को सकारात्मक बनाओगे तो बीमारी, विपत्ति, वियोग, विसंगति सब ठीक हो जाएगी। और फिर मन में धैर्य रखो, सोचो ये थोड़े समय की बात है, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा आशावादी बन करके चलो, मन में हताशा न छाने दो और आत्मविश्वास से लबरेज बनकर रहो। ये सोचो अंधेरा है, सुबह होगी। क्या? अभी अंधेरा है, सुबह होगी। तो अंधेरा सामने छाने पर उसे कोस कोस कर रात बिताने की जगह सुबह की प्रतीक्षा में रात काटो, जीवन आनंद से भर जाएगा। क्योंकि रात के बाद तो केवल और केवल प्रभात है ना। यह पतझड़ की शाम, अकेला फूल उदास बहुत है।
यह पतझड़ की शाम अकेला फूल उदास बहुत है, सूलों के महफिल में अली का कटु उपहास बहुत है। यह पतझड़ की शाम अकेला फूल उदास बहुत है, सूलों की महफिल में अली का कटु उपहास बहुत है। रोमत मृदुल समीर दोबारा कोई और खिलेगा, यह जीवन तो नीर किनारा कोई और मिलेगा। गा प्रभात के गीत भीत हो अंधियारा पिघलेगा, यह जीवन तो नीर किनारा कोई और मिलेगा। इसलिए इन पंक्तियों को ध्यान रखो, जो 4 सूत्र दिया उन्हें स्मरण में रखो, सारी स्थितियां अपने आप अनुकूल हो जाएगी। चलिए और आइए चलिए मंच पर विराजित शुल्लक श्री प्रशांत सागर जी महाराज के श्री चरणों में आप सब की ओर से एक शामी करते हुए शंका समाधान की अगली शंका के लिए। उसके बाद मैं आवाज दूंगा हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी विनोद जी शास्त्री, आधार ताल, जबलपुर। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में 12 बार नमोस्तु करते हुए इस प्रश्न मंच में मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं। अगर उसमें कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। महान आचार्य पूज्य पाद स्वामी जी 302 में हुए हैं और काष्ठा संघ को चलाने वाले आचार्य 740 में हुए हैं। लेकिन और पूज्य पाद स्वामी जी का लिखा हुआ पंचामृत अभिषेक मिलता है जो सबसे प्राचीन माना जाता है। लेकिन हमेशा ये कहा जाता है काष्ठा संघ के बाद पंचामृत अभिषेक चला है, ऐसा क्यों है? महाराज जी, आपने जो बात की वो गवेषणा का विषय है। पूज्यपाद नाम से कई आचार्य हुए, मूल संघी पूज्यपाद आचार्य की कृतियों की समीक्षाएं भी हुई और विद्वानों ने उस पर काफी अपने अपने शोधपूर्ण मंतव्य प्रकट किए हैं। आचार्य पूज्यपाद का काल निर्धारण 6वीं शताब्दी का हुआ है और 6वीं शताब्दी में होने वाले पूज्यपाद की कृतियों के विषय में विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं। कुछ विद्वान पूज्यपाद अभिषेक पाठ को उनकी कृति नहीं मानते, कुछ विद्वान मानते हैं। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा, इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए और अपने को अपने विधि विधान से अपना काम करके अपना काम निकाल लेना चाहिए, उसी में साथ मांगी आपसे। और हमारी गुरु माता पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी हमेशा कहती हैं, जहाँ पे जो परंपरा चलती है उसमें कभी भी अपना बहुत सुंदर कुछ भी आंदोलन अपना जबरदस्ती नहीं करो। जहाँ पे 13पन से होता है वहाँ 13पन से कीजिए, जहाँ पे 20पन से होता है वहाँ पे 20पन से कीजिए, विवाद नहीं करो। लेकिन क्या है, आज विवाद बढ़ गया, इसलिए मेरा ये क्वेश्चन पूछना पड़ा। विवाद किसमें है? जिनमें विवाद है उनके साथ संवाद स्थापित करो तो विवाद अपने आप ठीक जाएगा। विवाद आगम का नहीं है, विवाद आग्रह का है। अगर आग्रह मिट जाए तो यही विवाद संवाद में परिवर्तित हो जाएगा। सम्मान से आमंत्रित करूंगा श्रीमान विनोद जी, ब्रह्मचारी विनोद जी शास्त्री, आधार ताल, जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे जयपुर मानसरोवर निवासी श्रीमान नरेश जी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, शुद्धोपयोग की अमरचंद स्वामी ने परिभाषा दी, कर्म वीर साधन समर्थो शुद्धोपयोगः अंतरंग बहिरंग तपोभिवृंहितः। फिर वो शुद्धोपयोग एक बारसाणु व्याख्या में भी लिखा कि शुद्धोपयोगेण धम्मम सुखम च भवति। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान भी शुद्धोपयोग से होता है। और वैजुत्ताणम निर्जरा, वयों से युक्त की निर्जरा होती है विद्या दूसरी। इसमें थोड़ी मैं उलझ रहा हूँ महाराज। देखिए, इस सबके उलझन से बचने का बड़ा सरल सा रास्ता है। 3 उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले आचार्य कुंद ने जो शुद्धोपयोग की व्याख्या की है, यदि उसे हम समझ लें तो सारी बातें अपने आप ठीक हो जाएगी। सुविदित पयत्थ सुत्तो
संजम तौ संजदो विगत रागो, समनो समसु दुखो, भनदो शुद्धो ओ गोती। जिसने पदार्थ और सूत्र के अर्थ को अच्छी तरह से जाना है, जो संयम और तप से संयुक्त है, जो राग रहित है, ऐसा सुख दुख में समभाव रखने वाला श्रमण ही शुद्धोपयोगी। इसी बात को आचार्य पूज्य अमृत चंद जी ने तीनों उपयोगों की अलग अलग व्याख्या करते हुए विषयानुराग शुभोपयोग है, धर्मानुराग शुभोपयोग है, निरुपराग शुद्धोपयोग। ये निरुपराग परिणति धर्म ध्यान में भी होती है और शुक्ल ध्यान में तो होती ही है। जब हम बुद्धिपूर्वक राग छोड़कर धर्म ध्यानी होते हैं, उस समय हमारा ध्येय पूर्णतः शुद्ध आत्मा पर केंद्रित हो जाता है, और जिसकी दृष्टि विशुद्ध आत्मा पर केंद्रित होती है वो शुद्धोपयोगी हो जाता है। उसको उस अर्थ में लेना चाहिए, उसमें धर्म और शुक्ल ध्यान दोनों समाहित मान लेना चाहिए। नमस्ते। श्रीमान नरेश जी मानसरोवर जयपुर, उसके बाद श्रीमान अनिल जी आरकेपुरम कोटा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार मेरी ओर से और मेरे परिवारजनों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी एक शंका है कि कोरोना के बाद जब हम लोग घर में बिल्कुल फ्री हो गए थे, उस समय एकाएक एक मन में विचार उठा और मैंने सवेरे सवेरे भगवान की पाठ बिना नहाए धोए एक बार करना प्रारंभ किया, और वो मेरा क्रम लगातार चलता रहा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ महाराज कि मैं ये जो पाठ अपना बिना नहाए धोए सुबह जल्दी कर पा रहा हूँ, तो क्या इससे कोई दोष लगता है या ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, या पूरे उससे विधि विधान से या नहा धोने के बाद ही सब करना चाहिए? ऐसा है, एक नीति आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। तो कोरोना के काल में तुमने विधि से किया बिना विधि से किया सब क्षम है। लोगों के तो देव दर्शन भी नहीं हुए, चाहे वो प्रतिमाधारी भी क्यों ना हो। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। लेकिन अब तो कोरोना नहीं है, बोलो जी। उस समय तो तुम्हारी सारी गतिविधियां ठप थी। नहीं, अभी भी मेरी बात सुनो तो, कोरोना में न पिक्चर गए, न मॉल गए, न होटल गए, न मोटल गए, कहीं नहीं गए, घर में बंद के रह गए। तो तुम्हारा सब क्षम है। अब जब सब चीजें चालू हो गई तो विधि विधान से करना ही उत्तम है। थोड़ा जल्दी उठ जाओ, 10 मिनट और नहाने धोने का भी काम हो जाएगा। अच्छा। श्रीमान अनिल जी आरकेपुरम कोटा, उसके बाद श्रीमान इंद्र कुमार जी पाटनी कोटा गुणैतन ट्रस्टी। महाराज जी श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा शंका का ये प्रश्न ये है कि जैसे हम यहाँ से सम्मेद शिखर जी की है जो वंदना करने जाते हैं, तो रात को 12-1-2 बजे यहाँ से निकल जाते हैं, तो रास्ते में भारी जंगल पड़ता है, तो जो पशु पक्षी जो वहाँ विचरण निवास करते हैं, तो उनकी जो प्राकृतिक दिनचर्या है उसमें काफ़ी उसका अंदर लॉस होता है उनका। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें उनका जो प्राकृतिक रूप से जिसमें वो रह रहे हैं उनका भी नुकसान मुनियों की भांति दिन में बंधना शुरू करना चाहिए। हम लोग तो उजाले में ही जाते हैं और उजाले में लौट के आते हैं। अच्छा रास्ता तो ये है। समाधान मैंने बता दिया, अब अपनाना नहीं अपनाना तुम्हारे ऊपर है, जैसा है देखो जी। समझ गए? चलिए। गुणैतन ट्रस्टी श्रीमान इंद्र कुमार जी पाटनी कोटा। नहीं, इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के 1 मिनट बाकी है। एक बहन जी ये सवाल कर रहे थे, तो इनको जल्दी से माइक पहुंचा, जल्दी से, और छोटा प्रश्न करना, उत्तर भी अच्छा मिल जाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरी माँ की तरफ से भी कोटिशा नमन। महाराज श्री, मेरी माँ आपको फॉलो करती है। सवाल करो जल्दी। वही है जी, वो 80 साल की हो रही है महाराज श्री, और वो भावना योग करना चाहती हैं, लेकिन मोबाइल को यूज करती नहीं है। तो कह रही थी पूछ क्या नाम से मैं कैसे करूं? नाती पोतों को बोलो एक चिप बना दो, बिना मोबाइल के काम मरने से जल्दी से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम चूंकि जॉब में हैं, तो हम हमारे बच्चों में धर्म में कैसे रुचि पैदा करें कि वो कर सके, इसके लिए हम खुद धर्म करें और उनके हृदय में धर्म की महिमा का बोध कराएं,
ताकि उनकी धर्म रुचि जग जाए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मेघराज जी चुक्की देवी गंगवाल की स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्र वधू अंकित, प्रियंका गंगवाल, रोहित, शिल्पी गंगवाल, पौत्री तनिषा गंगवाल, प्रीशा गंगवाल, मैसर्स गंगवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी, पोस्ट धुलियान, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल।